हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर बिहार के अंदर असेंबली चुनाव के बारे में, बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव के बारे में। बहुत अलग तरीके से चुनाव होने वाला है, और अलग वो इसलिए क्योंकि हर बार जो है हेलीकॉप्टर से उड़ा करते थे बड़े-बड़े नेताओं का, बड़े-बड़े लीडर्स का। हज़ारों के तादाद में, हज़ारों के प्रेज़ेंस में वो लोग अपने लीडर को सुनते थे लोग, और स्पीच दिया करते थे। लोगों के अंदर एक नए तरीके का जो है जोश है, उमंग है, वो उनके दिलों के अंदर भरा करते थे, और कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि आप हमारी ही पार्टी को सेलेक्ट करें, वोट दें, चुनें। लेकिन बात करेंगे इस बार बहुत अलग तरीके से जो है वो प्रचार होने वाला है। डिजिटली तौर पर जो है वो प्रचार होगा इस बार भी। हालाँकि इसके लिए जो है सारी पार्टी उतने सही तरीके से जो है वो तैयार नहीं है। हालाँकि कुछ पार्टियों ने इसका अपोज़ भी किया था, लेकिन इस तरीके का जो अपोज़ है वो चुनाव आयोग पर कोई ख़ास असर पड़ा नहीं। इसीलिए हर पार्टी तैयार कर रही है। एआईएम भी तैयारियों पर है, और बहुत जल्द है जो है वो भी अभी मैं बताऊँगा कि क्या करने वाला है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हम लोग एनडीए की। तो एनडीए जो है, क्योंकि बिहार के अंदर 37% से भी कम जगह ऐसे है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा जो है वो उपलब्ध हो। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30% के आसपास ऐसे है बिहार के अंदर, पूरे बिहार की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो इंटरनेट की स्पीड की बात करते हैं, इंटरनेट की सुविधा की बात करते हैं, जहाँ पर जो है वो उपलब्ध है। लेकिन इसीलिए और बिहार की अगर दूसरी हम बात करें तो लगभग 67.2 मिलियन लोगों के पास जो है वो मोबाइल है, और आधे लोगों के पास जो है उनमें से फेसबुक यूज़ करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर इसीलिए, क्योंकि कई जगह पर इंटरनेट सुविधा है नहीं या बहुत कम है, स्पीड बहुत अच्छा नहीं होता है, स्पेशली गाँव सब के एरिया में, तो इसीलिए एनडीए ने जो है एक ऐप जारी किया है जिसका नाम है कमल कनेक्ट। यानी कि कमल कनेक्ट के ज़रिए जो है वो एनडीए प्रचार करेगी डिजिटल वे में। और ये ऐप जो है हर जगह पर, यहाँ पर स्पीड जो बहुत कम स्लो है, वहाँ पर भी ये जो ऐप है वो काम करेगा। इस तरीके से बात करते हैं एआईएम की, वो भी अनकरीब सूत्रों के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत जल्द जो है वो इसी तरीके के एक ऐप जारी करने वाले हैं। हालाँकि अगर बात की जाए तो अभी भी वो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, आईटी सेल के लोग भी काम कर रहे हैं एमआईएम के प्रचार के लिए। लेकिन बहुत जल्द जो है एक ऐप भी जारी करने वाले हैं, और उसके ज़रिए से जो है लोग डायरेक्ट वे में एमआईएम से जो है मुखातब हो पाएँगे, लोग उनसे कनेक्ट हो पाएँगे। इसके अलावा जो है कई बड़े लोगों के कंधे पर ज़िम्मेदारी दी गई है एमआईएम के प्रचार के लिए, स्पेशली असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंधे पर खुद है, वो हेड है, हालाँकि सदर है हालाँकि एमआईएम के। उनके अलावा उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वो भी बिहार आ रहे हैं। लगभग 28 दिनों के, 24 से 25 दिनों के लिए जो है वो बिहार में रहेंगे। और इसके अलावा अलग-अलग जो भी है, जैसे कि महाराष्ट्र के हैं, वो भी वहाँ के लीडर इम्तियाज़ जलील साहब आएँगे। इसके अलावा आप हैदराबाद के कई लोग आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के एमआईएम के सदर जो है, प्रदेश अध्यक्ष जो है जनाब शौकत साहब, वो भी आएँगे। यानी कि कुल मिलाकर जो मेन जो इनके लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम करने वाले, तो एक लंबी फ़हरिस्त है, उन फ़हरिस्त में इन लोगों का नाम शामिल है। कोलकाता के कई लोग एमआईएम से जो जुड़े हुए वो भी बिहार आएँगे। तो इस तरीके से जो इनका जो कारोबार है डिजिटल का, हालाँकि इतने ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने का तो मना किया है, लेकिन फिर भी टुकड़ों-टुकड़ों में टीमें बनेंगी, और फिर जो है इसका प्रचार-प्रसार होगा। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग महागठबंधन की। तो महागठबंधन के अंदर एक, शायद महागठबंधन के जो चाहने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है ये। खबर ये है कि कन्हैया कुमार के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस था पूरे बिहार के अंदर कि वो किनसे जुड़ेंगे, उनकी पार्टी किनसे जुड़ेगी, और किनके लिए वो स्टार प्रचारक का काम करेंगे। तो बेसिकली मैं उनको बता दूँ कि कन्हैया कुमार की पार्टी जो सीपीआई, सीपीआईएम जो है, वो बेसिकली महागठबंधन के अंदर जो है वो शामिल हो चुका है। और उनके लीडर्स ने कहा है कि हमारी बातें हो चुकी है, और जो भी सीट शेयरिंग वगैरह होगा हम लोग आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, आपस में फैसला कर लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर वो कन्हैया कुमार जिन्होंने सपोर्ट करने के लिए कहा था बेगूसराय के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो महागठबंधन के जो हालांकि कांग्रेस इसके ऊपर एग्री हुए थे, लेकिन जो आरजेडी है उन्होंने कहा था कि नहीं, हम भी इतने ही मजबूत है बेगूसराय के अंदर, जिसके बाद कन्हैया कुमार को हार भी मिला था, आप सबको पता होगा। लेकिन फिलहाल जो है महागठबंधन के अंदर शामिल होने का एक ही रीज़न है कि किसी तरीके से एनडीए को रोकना, और वही लक्ष्य लेकर जो है इनकी पार्टी भी महागठबंधन के साथ शामिल हुई है। अब ये देखना होगा कि आरजेडी और जो महागठबंधन है वो बेसिकली किस तरीके से कन्हैया कुमार को इस्तेमाल करते हैं चुनाव प्रचार के रूप में। हालांकि ये बात भी मानना होगा कि स्टार प्रचारक के रूप में कन्हैया कुमार को अब बनाया जाएगा।
इसके अलावा कुछ पार्टियां जो है वो भी काम कर रही है। मांझी जी का भी तक समझ में नहीं आ रहा है किधर जाएगा, लेकिन हालांकि उनके ऊपर भी कुछ बातें निकल कर आ रही कि एनडीए के साथ मिलने की संभावना है। नीतीश कुमार से भी उनकी खास मुलाकात हुई है। अभी देखते हैं 1-2 दिन में फैसला आ जाएगा। अभी तक अगर महागठबंधन एआईएम की बात की जाए तो किसी के साथ गठबंधन का अभी होना, जो भी एक तरीके की बातें उठ रही थी, अभी वो बातें ही चल रही है, हवा में ही बातें हो रही है। अभी तक ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेरेशन हुआ नहीं है। अब देखना है कि क्या वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। अगर अकेले लड़ेंगे तो कितने सीटों पर, हालांकि उन्होंने पहले भी अनाउंस किया था कि पूरे बिहार के अंदर हम चुनाव लड़ेंगे अगर हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो। अब देखना होगा कि पप्पू यादव किधर जाते हैं, उनके ऊपर भी निगाहें हैं। और भी कुछ 1-2 पार्टियां बची हुई है, एसपी किधर जाती है उनके ऊपर भी निगाहें हैं। अब ये देखना होगा कि क्या पप्पू यादव की पार्टी जो जन अधिकार पार्टी है वो एमआईएम के साथ गठबंधन करती है नहीं, ये आने वाले वक्तों में पता चल जाएगा। लेकिन आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कुछ अपडेट थे जो कि आप तक पहुंचाना था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।